राजपूत एकता। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं हरियाणा तहलका का फेसबुक पेज। जैसा कि आपको पता है कि जो इतिहासों के साथ छेड़छाड़ करने के विरोध में यहाँ पर जो हमसे टकराएगा, जो राजपूत लोग हैं की टक्कर में वो यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन देने आएंगे। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है किस बारे में यहाँ पर ये लोग आए हैं। जी सर, यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हो और ज्ञापन सौंपेंगे, क्या मामला है? ज्ञापन हम डीसी साहब को सौंप चुके हैं जी। पिछले दिनों ये चर्चा आपने देखी भी होगी कि कुछ असामाजिक गुजर तत्व राजपूती इतिहास को चुरा रहे हैं। डीसी साहब को हमने समझा दिया है, वो पूरा जो सरकार की बॉडी है उनकी रिपोर्ट है पूरा तथ्यों के बेस पे, मेरिट्स पे। मैंने कहा यदि आप इसे मेरिट्स पे डिसाइड करते हैं तो ठीक है। हमने गुर्जर संप्रदाय को पहले भी एक प्रपोजल भी भेजा था, क्योंकि राजपूत हमेशा देश प्रेमी रहे, देश के लिए शहादत दी है, तो हमने एक उनके लिए समझौता प्रयास भेजा था कि भाई आप इसे गुर्जर और क्षत्रिय में न करके राजपूत भी नहीं लिखो और गुर्जर भी नहीं लिखो, आप इसे हिंदू सम्राट लिख दीजिए। तो परंतु वो नहीं माने उस बात को, और यदि उन्होंने लगाने की कोशिश की तो राजपूतों ने तो इतिहास हमेशा लिखे ही है, एक नया इतिहास लिखा जाएगा इस फरीदाबाद में, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। यहाँ के बाद आप कहाँ की ओर रुख करेंगे? जी, कहाँ की ओर रुख करेंगे इसके बाद आप? अभी तो हम अपने, क्योंकि यहाँ एडवोकेट्स पैनल है, हमारी 11 लोगों की कमेटी बनी है, अभी हम पुलिस कमिश्नर को भी देंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराएंगे जो इस तरह से छेड़खानी करते हैं, इनके खिलाफ केस दर्ज हों। कृष्ण पाल जी का नाम लिया था, कृष्ण पाल जी ने हमसे कहा कि मेरा कोई इसमें मतलब नहीं है, तो यदि उनका किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट है तो हम उनका भी विरोध करेंगे, परंतु हम अभी उनकी तरफ से आश्वस्त हैं। और कहीं ना कहीं हमें अभी भी शक है कि ये कहीं कृष्ण पाल जी पीछे से हवा तो नहीं दे रहे, क्योंकि ना तो उन्होंने आज तक हमारी मांग पे मीडिया के सामने ये खंडन किया है कि भाई मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, बंद कमरे में बैठ के वो कह रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं होता। और फिर यदि उनके नाम का कोई मिसयूज कर रहा तो अब तक उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं कराया उसने? तो इसलिए हम राजपूतों ने यही सोचा है कि इसको आपके डिसाइड ही करेंगे। इन्होंने पीछे दादरी में भी ऐसा ही कुप्रयास किया था और यमुनानगर में भी ऐसे ही किया है, तो आपके यहाँ से डिसाइड कर लेंगे, या तो हम देखेंगे कि भाई हमें ये गुर्जर बनाते हैं या ये हमारे जैसे रहे हैं। हम कहना नहीं चाहता मैं मीडिया में उन शब्दों को, ये तो कहीं संघर्ष में टिकते ही नहीं थे जो आज ये राजपूती इतिहास को चुराने की बात कर रहे हैं। तो सर, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करी थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत, जिसमें 2 IAS ऑफिसर्स हैं, संयुक्ता मुदगिल जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, और एक IAS ऑफिसर हैं सीनियर IAS नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के तरुण विजय चेयरमैन। इन्होंने 34 पेज की एक टोटल रिपोर्ट अपनी प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शंस पे पेश करी, जो कि पब्लिकल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फाउंडर ऑफ दिल्ली, जिसमें जो राजा थे वहाँ किंग अनंगपाल तोमर द्वितीय ये नाम लिखा गया, और ये रिपोर्ट जो कंक्लूड की गई इसमें जो एसोसिएटिंग पार्टनर्स थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में ये सारी कंक्लूजन हुआ, और जिसके अंदर जो मेंबर्स रहे हैं इस विषय में वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, IIT कानपुर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, भारतीय इतिहास संकलन समिति, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, और ये सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनके जितने भी चीफ थे, चेयरमैन या वाइस चांसलर लेवल के, इनके टोटल 29 मेंबर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया। उन सभी का नाम मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंक्लूजन देख लीजिए कि ए स्टडी ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन रिवील्ड अ सीक्वेंस ऑफ 2 कल्चरल पीरियड्स ओनली। Period 1, Rajput period, middle of the 11th century to the end of the 12th century AD. That is what we mean to say is
कि that was a period in which the Rajput ruler Alangpal Tomar was the king and under whom the name of Delhi Sultanate was renowned. दूसरा, ये जो 29 मेंबर्स इसके अंदर मेंबर्स रहे, इसके पार्टिसिपेशन इन्होंने किया, आप ये 29 मेंबर्स की लिस्ट देखेंगे जिसमें से केवल एक व्यक्ति राजपूत समाज से बिलोंग करता था, बाकी ये 28 जो थे दूसरे समाज के थे। और उन 29 व्यक्तियों में मैं अगर नाम लूँ, प्रोफेसर पीसी जोशी जो कि वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, प्रोफेसर राजकुमार वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर डीपी सिंह चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन है, ये एनसीईआरटी के चेयरमैन है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, और जितनी भी गवर्नमेंट की ये 16 इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो भारत सरकार के तत्वाधान में ये जो कमेटी बनी थी, इसने सारा सर्वे करके ये डिक्लेयर किया कि महाराजा आनंदपाल तोमर जो दिल्ली अधिपति थे, ये राजपूत सम्राट थे, इनका गुर्जर वंश से कोई भी लेना देना नहीं था। इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस मिहिर भोज प्रतिहार सम्राट के बारे में ये कहते हैं कि मिहिर भोज प्रतिहार जो राजा थे वो गुर्जर थे, वो कहना बिल्कुल गलत है। ये सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का एक जरिया है मात्र। इसके अंदर ये लोग दो संप्रदाय विशेषों में, कुछ अनसोशल एलिमेंट्स, दो संप्रदाय विशेषों में हमारा गुर्जरों का और राजपूतों का बहुत अच्छा भाईचारा रहा है, पर उसमें जहर घोलने का कुछ लोग काम कर रहे हैं अपने राजनीतिक, अपने मुद्दों को साधने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए। और इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वंशज हैं सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी के, उनका एक लेटर है ये। राजकुमार अरुणोदय सिंह परिहार जो कि नागौद में रियासत थी इनकी जो डायनेस्टी थी वो नागौर में राज करती थी, वहाँ इनका किला आज भी बना हुआ है और ये प्रेजेंट वंशज है। इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि गुर्जर शब्द जो है, गुर्जर शब्द केवल एक क्षेत्र विशेष का नाम था, ना कि किसी संप्रदाय का। देखिए फर्क समझिए, एक गुज्जर और एक गुर्जर। तो गुर्जर गुजरात से बना है, इसलिए वो गुर्जराधिपति कहलाते थे, और जो दिल्ली का विजेता होता था वो दिल्लीपति कहलाता था। तो इस गुर्जरपति जो राजा जो रहे वहाँ पे, मिहिर भोज प्रतिहार जी, जो उनके वंशज हैं, डायरेक्ट उनकी नागभट्ट द्वितीय से लेकर के आज तक की सारी उनकी जो विकिपीडिया है और जो उनके परिवार का विवरण है वो सारा इसके अंदर संकलित है। कहीं ना कहीं इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। एक चीज, हाँ बिल्कुल, इतिहास से छेड़छाड़ कैसे की गई है? ये गजट नोटिफिकेशन नंबर 210 दिनांक 6 दिसंबर 1996 का देखिए। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो ओबीसी की कैटेगरी हरियाणा के अंदर डिटेल्ड की गई और जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर डिटेल की गई, उसमें साफ साफ लिखा गया कि ये शब्द गुज्जर है, GUJJAR, नोबडी इज मीन्ड एज ए गुर्जर। और गुर्जर शब्द मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया कि गुर्जर शब्द गुजरात से बना है, और जो गुजरात के ऊपर विजेता था, जो वहाँ का राजा था, उसे गुर्जर नरेश, गुर्जरपति कहा जाता था। इसी प्रकार जो राजस्थान का राजा था उसे राजस्थानपति या राजस्थान नरेशियाँ, ये संप्रदाय विशेष से कोई इसका तात्पर्य नहीं था, पर ये भ्रांतियाँ इसीलिए फैलाई जा रही हैं अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। कुछ लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं और हमारा आपस में जो गुर्जर समुदाय से जो भाईचारा है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस समस्त गुर्जर समाज से भी यही प्रार्थना करूंगा, ये भाईचारे को ना बिगाड़ें और इतिहास से छेड़खानी बंद करें। और ये क्षत्रिय राजपूत राजा थे और इतिहास बिल्कुल गवाह है और सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, मिहिर भोज कौन थे और ये जो तीसरे आनंदपाल तोमर जी कौन थे। पर क्योंकि इतिहास से छेड़खानी शायद ये लोग आमादा हैं अपने इन कथनों के ऊपर, इसलिए ये शायद हमारे बीच में एक जातिगत वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी ये अनुरोध है कि इन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाए जो लोग ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 8 अगस्त 2021 को जो इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है इन 2 मूर्तियों के अनावरण के लिए, वो चीज़ रोकी जाए। धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहते थे? मैं नरेंद्र सिंह एडवोकेट, गांव कोराली से। हमारा जो ये क्षेत्र रहा है, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद, हमारे यहाँ काफ़ी राजपूत नेता रहे। यहाँ से बहुत पहले 52 से लेकर 62 तक कुंवर गुरदत्त सिंह जी MLA रहे थे, मेरे पिताश्री थे। बाद में श्रीमती शारदा रानी गृह स्वास्थ्य मंत्री रही 15 साल यहाँ से, क्षेत्र से। मेरी माता जी थी।
और इसके बाद शारदा राठौर जी भी आई बल्लभगढ़ से। हमने सिर्फ एक संदेश दिया, गुर्जर भी हमारे भाई हैं, राजपूत के साथ मिलकर चले हैं, हमारे गांव 7 साल लगते हैं। मैं तो सिर्फ जो हमारे नेता हैं, हमारे भाई कृष्णा गुर्जर जी हैं, हमारे उनसे बड़े भाई हमारे महेंद्र प्रताप जी हैं, जेपी नागर जी भी हैं, ललित नागर जी भी हैं, वो सब मिलके प्यार से, सद्भावना से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाएं और भाइयों का भाईचारा ना खराब करें। मेरी एक हाथ जोड़कर आपके माध्यम से उनसे गुजारिश है, उनसे विनती है। मैं एडवोकेट वंदना सिंह राजपूत बिरादरी से हूँ। मेरा कहना ये है कि आज इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, जो कि हजारों पहले इतिहास रचा गया है, आज गुर्जर समाज हमारे वंशज को अपना वंशज कहना चाह रहे हैं। मेरा गुर्जर समाज से यही निवेदन है कि जो इनके अतिथि बन के आ रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, ताकि हमारे इतिहास रचे गए हैं, राजपूतों ने इतिहास रचा, राजपूतों ने रजवाड़े दिए इस देश के लिए, अपनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज गुर्जर समाज अपना इतिहास अगर हमारे वंशज को अपना वंशज कहता है तो उनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काली शाही से लिखा जाएगा। अगर कोई कृष्णपाल गुर्जर जी ये कहते हैं कि उनका ये चीफ गेस्ट कहा गया है उनको, अगर वो इस मूर्ति का, इन जो हमारे महाराज हैं, हमारे सम्राट हैं, उनका अनावरण करते हैं तो उनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर देखो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना देश के साथ छेड़छाड़ करना है। ये राजपूत समाज की ही बात नहीं है। आज राजपूतों के वंशज को अपना कहना, कल को पंडितों के वंशज को भी अपना कहेंगे। जिन्होंने देश के लिए काम करा, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देश के लिए दी, तो कल को गुर्जर समाज जो अनावश्यक भ्रांतियां फैला रहे हैं, हमारे समाज में एक वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, तो कल को अगर ये खाली राजपूत समाज के तो वंशज की बात है, हम तो चलेंगे ही, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ही। ये देश की लड़ाई है, ये देश के हर इंसान की लड़ाई है, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना देश के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर है। आज सारा राजपूत इकट्ठा हुआ है, कल को देश की हर जाति इनके खिलाफ खड़ी होगी और गुर्जर समाज को शर्मसार होना पड़ेगा। तो मैं गुर्जर समाज को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इन हमारी प्रतिमाओं का, हमारे वंशजों का अनावरण करेगा, उनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा और गुर्जर समाज का बच्चा भी ये कहेगा कि हमारा इतिहास इन्होंने चोरी करके रचा है। तो मैं गुर्जर समाज को ये समझा देना चाहती हूँ कि सभी पढ़े लिखे अपना इतिहास पढ़ें, हमारा इतिहास पढ़ें और ये जाने कि हम किसके वंशज हैं और ये किसके वंशज हैं। हमारे वंशज को अपना वंशज कहने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम राजपूत अपनी आन मान शान के लिए हर तरीके से मैदान में उतरेंगे। राजपूत समाज का यह कहना है कि अगर मूर्तियों का अनावरण होता है तो यह काले अक्षर में लिखा जाएगा। फिलहाल राजपूत समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था और उनकी यही मांग थी कि जो मूर्तियों के जो नाम रखे गए हैं वो गुर्जर समाज के नाम पर रखे गए हैं, वो यह ना करके राजपूत समाज के नाम पर रखे जाएं, क्योंकि इतिहास के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। ऐसा ना करें, जो भी ऐसा करता है उनका जो इतिहास है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप देख रहे थे हरियाणा तहलका, मैं सुशांत।